Hi friends, this is Vineet Pandey. A big information for all of you. We are going to close the admissions for crash course. अगर आपको अभी भी UGC नेट एग्जाम जून 2024 की तैयारी करनी है, क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने स्टूडेंट्स जो अभी फ्रेशर्स हैं, दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, गूगल ड्राइव कोर्स में हैं या प्रॉपर फुल ऑनलाइन कोर्स में हैं, आप दोनों के लिए क्रैश कोर्स फ्री है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। 1 मिनट की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन दे दी। अब चलते हैं काम की चीज पे। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और समय बचाने के लिए हमें चलना है हमारे आज के टॉपिक पे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुकर प्राइजेस विनर्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो ये है, आपको जितने भी बुकर अवार्डीज हैं जो आपको पढ़ने हैं फॉर नेट एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि सर इंडिया के कौन कौन से राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो हमें जरूर पढ़ के जाना चाहिए। सी, you are a student of English literature, you're going for UGC NET, you have done your post graduation, or maybe you are in second semester, third semester, or fourth semester. If you're going to attempt the most prestigious award exam related to UGC NET English or literary fields, you have to prepare with the most important books. The most important books here we have is Booker Awards. Today in my offline batch Google Drive course, I delivered a lecture what is Booker Award, what is Man Booker Award, what is Lost Booker Award, what is International Booker Award, and what is Booker of Bookers. Now, here I'm going to tell you the most important thing. What are those books which are actually very important और आपको जरूर पढ़नी है? वो किताबें कौन सी जो आपको पढ़नी जरूर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली लिस्ट है हमारे पास बुकर प्राइज फ्रॉम इंडिया। अब यहां पे मैं आपको दो चीजें क्लियर बता देता हूं। यहां पे कुछ राइटर्स को इंडियन राइटर्स में ऐड किया है, बट ये इंडियन राइटर्स नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी, they are not directly Indian writers. Salman Rushdie was born in Kashmir, but he doesn't come to India. He is not allowed to come to India, and that is a post-colonial style. ये post-colonial topic है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे, इंडिया में बॉर्न है। जब इंडिया में बॉर्न है तो आप कैसे कह सकते हो इंडियन राइटर नहीं है? दोस्तों, सिर्फ इंडिया में बॉर्न होने का मतलब नहीं होता कि आप इंडियन राइटर हो। भारती मुखर्जी, अब बोलने के लिए तो भारती मुखर्जी इंडियन राइटर है, एथनिसिटी के अकॉर्डिंग शी इज फ्रॉम कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, मुखर्जी। बट व्हेन शी वाज बीइंग इंटरव्यूड इन अमेरिका, द जर्नलिस्ट सेड, हाउ डू यू फील बीइंग एन इंडियन राइटर इन अमेरिका? एंड भारती मुखर्जी रिएक्टेड। भारती मुखर्जी ने जोरदार गुस्सा किया और बोला, हाउ डेयर यू कॉलिंग मी एन इंडियन राइटर, आई एम एन अमेरिकन। द एथनिसिटी शुड नॉट बी फोर्स्ड अपॉन। किसी का नेटिव नेचर या नेटिविटी फोर्स नहीं की जानी चाहिए। वीएस नायपॉल इज अ कैरेबियन राइटर नाउ, बॉर्न त्रिनिदाद टोबैगो। सलमान रश्दी टेक्निकली अब वो यूके के राइटर हैं, वो यूके की सिटीजनशिप है, इंडियन नहीं है। हाँ, जस्ट बिकॉज इंडियन ब्लड की वजह से हमें कनेक्ट करना है वो आप बोल सकते हो, बट टेक्निकली सलमान रश्दी हिमसेल्फ हैज डिनाइड दिस थिंग। भारती मुखर्जी क्लियरली डिनाइड, मीना अलेक्जेंडर क्लियरली डिनाइड, गीता हरिहरन क्लियरली डिनाइड, सलमान रश्दी हैड डिनाइड, प्लस वीएस नायपॉल। उनकी फैमिली बैकग्राउंड इंडिया से है, वो खुद त्रिनिदाद एंड टोबैगो से है। अगर हाई लेवल नॉलेज समझ में आई तो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हाई लेवल नॉलेज मिल रहा है। प्लस मेरा गला थोड़ा खराब है, उसके लिए माफ कीजिएगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं तबीयत खराब हो या गला खराब हो सकता है मेरी आवाज बीच में अटक जाए, पर काम करना जारी रखूंगा क्योंकि कर्म करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइटर्स आपको टिप्स पे याद करने हैं। If you are a fresh student, if you are going for UGC NET English Literature exam or any competitive exam in English Literature and you do not know, and being an Indian student, if you do not know the Indian Booker Awards, then my dear friends, you are not prepared at all. So first of all, VS Naipaul in a free state, थोड़ा मिसटाइप है ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रीड अ समरी इन अ फ्री स्टेट, क्योंकि इनके और अदर बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सलमान रश्दी, व्हेन यू रीड दिस बुक मिडनाइट चिल्ड्रन, आपको पढ़ना है रेफरेंस ऑफ मैजिक रियलिज्म, पार्टीशन, टेलीपैथी पावर्स एंड नेम्स ऑफ दोज किड्स। इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इंदिरा गांधी का रेफरेंस है, संजय गांधी का रेफरेंस है, इमरजेंसी का रेफरेंस है। यू हैव टू रीड दिस बुक। एज इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव टू गिव यू अ बिग लिस्ट। मुझे आपको अभी बहुत बड़ी लिस्ट बतानी है यहाँ पे। तो जो बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा इनका,
लेकिन आप रेडी रहिएगा, इस एक वीडियो से आपको कम से कम 25 प्लस बुक्स पता चल जाएंगी क्या पढ़ना है, एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है। एग्जाम से पहले कैप्सूल कंटेंट है, क्रैश कोर्स में हम इनकी पूरी डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अरुंधति रॉय फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्वेश्चन इन यूजीसी नेट एग्जाम। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दलित लिटरेचर, इट इज ऑल्सो एडेड एज अ पोस्ट कॉलोनियल वर्क। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बिकॉज दिस बुक डील्स विद पीपल लिविंग इन केरला सेट इन एमएम। Baby Kochamma's character has been asked. Velutha, the untouchable character, has been asked. Naxalite reference character, the Naxalite reference has been asked. Dalit questions have been asked. Isthapan, Rahil, इन सब के questions आ चुके हैं. पापाची, मामाची, ये सारे characters आ चुके हैं. It is a must read. अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपको नहीं आता है तो यू नॉट प्रिपेयर्ड। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लस अरुंधति रॉय की और भी बुक्स हैं तो वो भी पढ़ना है आपको। Then comes 2006 Kiran Desai, Inheritance of Loss, one of the finest post-colonial work written by an Indian. Now Kiran Desai, she is in live-in relationship with Orhan Pamuk. 2006 Nobel Award Orhan Pamuk, 2006 Booker Award Kiran Desai. They both are live-in partners. They are in live-in. Orhan Pamuk is very important writer. Famous book Museum of Innocence. उनको भी पढ़ लो, वो भी बहुत जरूरी है। अब देखो, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है आपको। कल्चरल शॉक, कल्चरल गैप प्लस आइडेंटिटी क्राइसिस, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। साइज कैरेक्टर, बीजूज कैरेक्टर, द इलीगल माइग्रेंट प्लस द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर जेमू भाई पटेल सफरिंग फ्रॉम एंग्लोफीलिया। तो ये पढ़ना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड है। 2008 अरविंद अडिगा, अभी लास्ट हिमाचल सेट में क्वेश्चन था। मुन्नू, बलराम हलवाई, अशोक शर्मा, मुकेश, पिक द ऑड वन आउट। क्या आप जानते हैं बलराम हलवाई की कहानी लक्ष्मणगढ़ से स्टार्ट करता है, कैसे अपने मालिक के सर पे कुछ मारता है, पैसे लेता है, अमीर बन जाता है। व्हाइट टाइगर टैक्सी ड्राइवर यूनियन स्टार्ट करता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट टाइगर? व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ चाइनीज एंड अमेरिकन मार्केट? हु कंपेयर्स गुरुग्राम विद अमेरिका? ये सारी चीजें पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड है। अब एक पॉइंट, एक राइटर को यहां पे इन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया है, वो शायद इन्होंने नीचे मेंशन किया है, वो है रुथ प्रवर झाबवाला। रुथ प्रवर झाबवाला, टेक्निकली शी इज अ जर्मन राइटर बट वो इंडियन से मैरिड है। रुथ प्रवर झाबवाला, इनकी बुक भी इंडियन से रिलेटेड है, इंडियन स्टोरी से रिलेटेड है। इनको भी अराउंड 1975 बुकर अवार्ड मिला था। नेम ऑफ द बुक हीट एंड डस्ट। अपने ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में हम पढ़ा चुके हैं ये हीट एंड डस्ट, आपको भी पढ़ना है। रीड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हीट एंड डस्ट बाय रुथ प्रवर झाबवाला। रुथ इज अ जर्मन वुमन बट वाज मैरिड टू एन इंडियन, so technically she can also be added here, but I'm telling you there are some in-depth studies that you must understand to whom you have to call Indian and to whom you have not to call Indian. Now let's go for more writers. दोस्तों, ये तीनों राइटर्स तो बहुत जरूरी हैं। सलमान रश्दी बहुत जरूरी है। वीएस नायपॉल में रीड मिमिक मैन, बेंड इन द रिवर एंड हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। इन अ फ्री स्टेट से नेट में क्वेश्चंस नहीं है। In net exam, they are not asking question from this book, so you can ignore. But all of these people and primarily ये तीनों बहुत important है। Next, अब आती है list. PH newbie. अच्छा, I will tell you this in a simple word. First, only title. Only title means you should know the name, you should know the book, and if you know the timing, it is good. You are safe for direct questions. Or you have to read the summary, or you have to read everything in detail. 3 कैटेगरीज। मैं आपको 3 कैटेगरीज में बुक्स के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी 3 कैटेगरी में? या तो जिसको सिर्फ टाइटल याद करना है थोड़ा सा, यानी इतना काफी है, इतना काफी है, या फिर जो इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा पढ़ना है उसको। 3rd कैटेगरी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर फ्रांसिस बेकन, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी swallowed, सम टू बी chewed and digested। कुछ बुक को सिर्फ टेस्ट करना चाहिए, कुछ को निगल लेना चाहिए, समझ में आए चाहे ना आए, रट्टा मारना चाहिए, और कुछ को च्यू करके डाइजेस्ट करना चाहिए, पचा जाना चाहिए।
तो जब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा विच बुक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो लिसन टू मी एंड लिसन टू बी गुड. And if you're a new person watching me first time, subscribe the channel. Last video I talked about 100 best novels, 100 best most important novels. That video will give you around 12 to 13 questions in net exam. 12 से 13 क्वेश्चन एज इट इज आएंगे. तो उस वीडियो को भी देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करो. नाउ लेट्स गो. सो द फर्स्ट बुक, दोस्तों फर्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली टाइटल पर्पज. ओके, so just title. Why? Because this is the first book, Booker awardee, first book, so we have to remember. Then this man, for this book he was given Lost Booker Award. So यहाँ पे आपको याद रखना है Lost Booker Award किसे मिला था, who won Lost Booker Award. तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है, Lost Booker Award. उसके बाद we have V.S. Naipaul in a free state. In a free state you don't have to read, again only title. Then we have John Berger, no need to read, leave it. Then we have J.G. Farrell again. And here you have to, my dear friends, just remember the title. So अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, but please remember J.G. Farrell has won 2 Booker Awards. So first person who has won 2 Booker Awards, also the person who has won the Lost Booker Award. And his one of famous book is Singapore Grip. तो Singapore Grip है, वो भी एक important book है. आपको इतना याद रखना है, नो नीड टू रीड एनीथिंग टिल नाउ. नाउ लेट्स गो फॉर द मोर राइटर्स एंड हियर वी गो फॉर द लिस्ट अगेन. आई विल ऑल्सो टेल यू सम अदर बुक्स सो दैट यूल अंडरस्टैंड व्हाट शुड यू रीड. एक्चुअली आपका काम आसान हो जाएगा. नादिन गॉर्डिमर, वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट फॉर दिस बुक. इस बुक का सिंगल समरी इनफ है, सो यू कैन जस्ट रीड द समरी. यानी समरी, नो नीड टू रीड दिस बुक. बट नादिन गॉर्डिमर, माई सन स्टोरी, बर्गर्स डॉटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. शी इज अ नोबेल अवॉर्डी 1991 Nobel Award. Please remember this thing. Nadine Gordimer is the first white African woman to win the Nobel Award. She is very important. रुत प्रवर झाबवाला, मैंने बात की थी हीट एंड डस्ट. जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द girl who comes to India to find out the story about her grandmother. Very important reference. ये ऑफलाइन बैच में गूगल ड्राइव में मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, ऑनलाइन वालों के पास भी लेक्चर में है ये इंडियन लिटरेचर में. देन डेविड स्टोरी, सेविले, ओनली टाइटल, नो नीड टू रीड, 1 क्वेश्चन इन नेट एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, हु हैज रिटन सेविले. प्लस ये वाली बुक, फर्स्ट टाइम आई सॉ द क्वेश्चन इन महाराष्ट्र सेट एग्जाम. Staying On is a post-colonial work. The part of Raj Quarterate deals with past imperial glory of a British family living in India after independence. बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको. उसके बाद we have Irish Murdoch, The Sea. इसका फर्स्ट टाइटल, ओरिजिनल टाइटल जो था वो थलाटा था. It is dealing with the life story of Ulysses. यूलिसेस ने जब फर्स्ट टाइम समुद्र देखा तो उसने बोला थलाटा. वहां से टाइटल है, टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ यूलिसेस. सिर्फ सिंगल टाइटल याद कर लो, दैट विल बी ऑल. लीव दिस मैन, नॉट इंपॉर्टेंट, बट देन दिस मैन, विलियम गोल्डिंग, नोबेल अवॉर्डी 1982, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1983 है शायद विलियम गोल्डिंग, 1983. 82 है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज. सो विलियम गोल्डिंग, Rites of Passage, it is a good book, you should read it, but then Lord of the Flies is most important. Piggy, Simon, Jack, Ralph, ये पढ़ना है आपको. इस बुक का समरी चलेगा. डबल टिक मीन्स समरी, ट्रिपल टिक मीन्स सब पढ़ लो, राइट. सलमान रश्दी, ट्रिपल टिक, सब पढ़ना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली द कैरेक्टर ऑफ शिवा एंड पार्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड है, पढ़ना ही पढ़ना है. दिस मैन, अगर आपने 1982 बुकर अवार्ड ये नहीं पढ़ा, दिस इज द पार्ट ऑफ होलोकास्ट लिटरेचर. होलोकॉस्ट लिटरेचर वी हैव फिनिश्ड इन आवर ऑनलाइन बैच, इन आवर गूगल ड्राइव बैच. होलोकॉस्ट लिटरेचर की स्पेशल क्लास की थी हमने. विलियम्स टायरॉन, शिंडलर्स आर्क, थॉमस नेली, देन व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, व्हाट इज ऑशविट्ज कैंप, ये हमने सारा पढ़ लिया है. वी हैव डन दैट. दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही सेव्स 1200 प्लस Jews. बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है. देन दिस मैन, J.M. Coetzee,
He has also won double Booker Award. This book can be ignored with title only. So यहां पे इसका सिर्फ टाइटल याद करो. Why? Because he has won 2 Booker Awards. तो his second book is very important. इनकी second book बहुत important है. Then you can leave this book. It's not important. कैरी हलमे कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड बुक है. इट इज द पार्ट ऑफ कल्चर स्टडीज. माओरी ट्राइब. यू रिमेंबर अभी एक लड़की वायरल हुई थी पार्लियामेंट में, उसने हाका किया था, हा 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 समथिंग. अ पार्लियामेंटेरियन यंग फीमेल मिनिस्टर फ्रॉम न्यूजीलैंड परफॉर्म्ड हाका. गूगल इट, यूट्यूब पे डालो. यंग female minister performing haka in the parliament of New Zealand. Was that? I delivered a lecture on this book, The Bone People, in my class. It is very very important part of cultural studies. बहुत important है. Maori tribe की story है. न्यूजीलैंड का writer है. This writer from New Zealand. It's very important. Kingsley Amis, no need to read. पढ़ने की जरूरत नहीं है. But Kingsley Amis has written Lucky Jim. That's very important. वो आपको tips पे करना है. Plus Old Devils is the first ever book to win a Booker Award being a comedy. Primarily comedy को Booker Award नहीं दिया जाता है. Comedy rarely wins Booker Award. So you have to remember this thing that Kingsley Amis Old Devils is a comedy that has won Booker Award. Then Penelope Lively you can leave, no need. Peter Carey, this man has also won 2 Booker Awards. So इनका title याद रखना है, no need to read anything. इनका टाइटल याद रखना है, नो नीड टू रीड एनीथिंग. देन कम्स टेक्स्ट राइटर काजुओ इशिगुरो, वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल अवॉर्डी प्लस रिमेन्स ऑफ द डे. वी हैव फिनिश्ड इट इन गूगल ड्राइव कोर्स. जापानीज लिटरेचर का पार्ट है, पार्ट ऑफ जापानीज लिटरेचर. वी हैव डन काजुओ इशिगुरो, बाशो बैशो, हारुकी मुराकामी. हमने ये सारे कर लिए हैं. दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 4-5 बार क्वेश्चन है नेट एग्जाम में. AS Byard 3 to 4 questions, very very important. We have done this book in the reference of Robert Browning. In my class we have finished it. Ben Okri, only title. पेपर में क्वेश्चन है टाइटल पे, नो नीड टू रीड, ओनली टाइटल. बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल याद रखना. देन कम्स मिशेल ओंडेरजी, पार्ट ऑफ पोस्ट colonial story, must read. Kirpal Singh, character of Hana, character of Almasi, it's very important. German reference. Indian soldier Kip, यानी Kirpal Singh, he is also a character here. Most important है. Give 20 to 30 minutes. Roddy Dial, only title, no need to read. 10 साल के बच्चे के point of view लिखा हुआ है, no need to read. James Kelman, ignore it, no need to read. Pat Barker, only title, war novel है. It is a war novel. पेपर में क्वेश्चन है, what is Ghost Road? Sorry guys for my voice, sorry. और आपके सामने सब्सक्राइबिंग बटन है. मेरा वायरल अभी ठीक नहीं हुआ है. मेरा डॉक्टर मुझे कह रहा है रेस्ट करो, पर मुझे ऑफिस भी जाना होता है, क्लास भी लेनी होती है, मैं शाम को यहाँ भी पढ़ाता हूँ. सो लेट्स गेट बैक. ग्राहम स्विफ्ट, नेट में टाइटल है, टाइटल हैज बीन आस्क्ड, द लास्ट ऑर्डर्स, नो नीड टू रीड. अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिपल टिक, सब पढ़ना है. इयान मैक इवान, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज इयान मैकाबर, ऑन चेजल बीच, सोलर, अटॉनमेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स कोइटजी, द सेकेंड बुकर अवार्ड, डिसग्रेस, बेस्ट एवर बुक, ये पढ़ना ही पढ़ना है. प्रोफेसर डेविड ल्यूरी, द हीरो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. Do you know when Booker of Booker Award was given? This was the nearest competition. इसे Booker of Booker मिलते मिलते रह गया था. It was about to win the best of Booker Award. So remember, this is very very important. Canadian writer, mother of Canadian literature, The Blind Assassin, Handmaid's Tale and Blind Assassin are very important. ये पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत important है. Then Peter Carey, the second Booker Award. Yes. Australian writer dealing with Aboriginal literature and resistance, very important. मैं जानता हूं ये आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है. When I teach Canadians, I teach Canadian writers. When I teach Australians, I teach Australians, Germans, Japanese, French. So हम ये writers already कर चुके हैं क्लासेस में, बट आपको भी करना है.
ये फायदा होता है सिस्टमेटिक गाइडेंस का। मैं सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ के नहीं जाता एग्जाम में कि मैं और मेरे स्टूडेंट सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं। हम जाते हैं ओवरऑल सब कुछ पढ़ के, पूरा वर्ल्ड लिटरेचर, पूरी एडवांस थ्योरीज, पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इवन ग्रीक टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल, हम ये सब पढ़ के जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप भी अंडरलाइन करो और पढ़ो। आप बोलते हो ना कि विनीत सर हमारे लिए पेड कोर्सेज वाले बच्चों के अलावा किसी को हेल्प नहीं करते। कई बार आप समझते नहीं हो दोस्तों, हेल्प ये हो रही है, दिस इज हेल्प, ये हेल्प है। आपको एटलीस्ट पता तो चल रहा है व्हाट शुड यू रीड। अगर आज आप 3 घंटे पढ़ो तो आपको पता तो है दैट विनीत सर ऑन कैमरा नेशनल स्टूडेंट्स को कौन सी बुक्स बता रहे हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो इसको, डू योर हार्ड वर्क। देन दिस मैन who didn't watch the movie Life of Pi, Richard Parker, must read है, classical है। इरफान खान has done the role in the movie, must read है। Name of the tiger, टाइगर का नाम होता है रिचर्ड पार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। डीबीसी पेरे, नो नीड टू रीड, इससे रिलेटेड मैंने कहानी सुनाई थी गूगल ड्राइव कोर्स में, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक स्कूल बॉय पे मर्डर चार्ज लगता है, नो नीड टू रीड, नो नीड टू रीड, नो नीड टू रीड, नो नीड टू रीड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको इंडियन बुकर अवार्ड में बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनी एंड राइट, कॉन्ट्रोवर्शियल बुक है, नो नीड टू रीड। अरविंद अडिगा, इंडियन राइटिंग्स, आई हैव टोल्ड यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट राइटर्स, हिलरी मेंटल, फर्स्ट फीमेल टू विन 2 बुकर अवार्ड्स। हिलरी मेंटल, नो नीड टू रीड, बट टाइटल एंड डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? 2009-2012 double Booker Awards, only female author to win double Booker Awards। ये पेपर में क्वेश्चन है नेट एग्जाम में कि पिक द राइटर हु इज द ओनली फीमेल राइटर टू विन डबल बुकर अवार्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द यूनिक थिंग, देर आर मेनी अदर डबल बुकर अवार्डीज, J.G. Farrell, Peter Carey, J.M. Coetzee, but they wrote 2 different books। She has written the first book and the part 2। पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्ट 1 को बुकर अवार्ड मिला है, पार्ट 2 सीक्वल को बुकर अवार्ड मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी नहीं पढ़नी है, समरी वुड बी इनफ। बेसिक इंट्रोडक्शन, 15th सेंचुरी सेटिंग, क्रॉमवेल की कहानी है, बेसिक, ओनली बेसिक, नो नीड टू रीड। इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ डबल बुकर अवार्ड का है। देन होवार्ड जैकबसन, गाइज, होवार्ड जैकबसन, after Kingsley Amis, this is the second comedy to win Booker Award। So if they ask only title purpose, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। Julian Barnes, ये टाइटल पेपर में आ चुका है। It confused everybody because the sense of an ending was written as a sense of an ending, a sense, and that book was written by Caribbean writer Frank Kermode। Frank Kermode, Caribbean literature मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे कैरेबियन लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं व्हाट इज कैरेबियन लिटरेचर, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे लिखो विनीत पांडे सर कैरेबियन लिटरेचर, जस्ट राइट दिस मच, विनीत पांडे सर कैरेबियन लिटरेचर। आपको अपने आप मेरा पूरा वीडियो मिलेगा, गोवा में शूट किया हुआ, गोवा का वीडियो है, मजा भी आएगा साथ में। देन नेक्स्ट वन, अब यहां पे कुछ राइटर्स जो है वो कम है, अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होगा। रिचर्ड फ्लैनेगन, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्मा रेल ट्रेजेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द सेल आउट, पॉल बेटी, सिर्फ ये पढ़ना है। रिचर्ड फ्लैनेगन, 1 क्वेश्चन इज इन एग्जाम, बाकियों से कोई क्वेश्चन नहीं है। जॉर्ज सैंडर्स, नो क्वेश्चन। एना बर्न्स, नो क्वेश्चन। देन कम्स मार्गरेट एटवर्ड, टिल नाउ नो क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि with this book even Margaret Atwood had won 2 Booker Awards। Now we have 2 female writers to win 2 Booker Awards। So Margaret Atwood, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। उसके बाद इन सारे राइटर्स को आप इग्नोर कर सकते हो, यू कैन जस्ट इग्नोर दीज राइटर्स, क्योंकि अब आपको पढ़ना है सिर्फ लास्ट राइटर, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, फेमस बुक इन हिंदी, रेत समाधि, फेमस बुक इन हिंदी रेत समाधि। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन द टॉम्ब ऑफ सैंड, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बुक टॉम्ब ऑफ
सेंड। ये था सारे बुकर अवार्डी से रिलेटेड। अगर आपको ऐसी ही लिस्ट में नोबेल अवार्डी चाहिए, पुलिट्जर अवार्डी चाहिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड चाहिए, ग्रेंटा मैगजीन अवार्ड्स चाहिए, प्लस ज्ञानपीठ अवार्ड चाहिए, टुडे इन माय गूगल ड्राइव कोर्स वी डिड साहित्य अकेडमी अवार्ड, वी डिड पुलिट्जर अवार्ड, वी डिड नोबेल अवार्ड, वी डिड बुकर अवार्ड। ये हमने आज खत्म कर दिए हैं। अब हमें उनको करवाना है ग्रेंटा मैगजीन अवार्ड्स एंड ज्ञानपीठ अवार्ड्स। इफ यू वांट मी to post these things on YouTube, just join me as a family. What to do? Subscribe, write in comments, ask me your questions, and please, if this video has helped you, share it with your friends. जिनके साथ शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करो अगर आपको लगता है मैंने मेहनत की है। प्लस द कमिंग वीडियोज, जो अब आने वाले वीडियोज है, कमिंग वीडियोज, ये वीडियो आने वाला है दोस्तों जिसमें 50 ग्रेट वर्क्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर होगा। ये देखिए, अर्ली क्रिश्चियन एंड मिडाइवल लिटरेचर, सेंट ऑगस्टाइन की बुक बताऊंगा आपको, कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टाइन। इसके साथ साथ जैसे एनोनिमस में बेवुल्फ की स्टोरी क्या है, इसके बाद दांतेस डिवाइन कॉमेडी क्या है। ये मेरा नेक्स्ट टास्क है फॉर यू गाइज। सो ऑल आई नीड इज लाइक्स, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट, बिकॉज इससे लगता है कि सामने से भी कोई इन्वॉल्व है। ये एक ऐसी एक्टिव लर्निंग है जहां पे आप इन्वॉल्व है, जहां पे मैं इन्वॉल्व हूं। प्लस ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट सिस्टमेटिक स्टडीज, जिन्हें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, दिस इज द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। सिंपल सी फीस है आपकी 4000, इट्स सिंपल फीस। 30 days एक्सक्लूसिव कोर्स, 15 days यूजीसी नेट PYQ सॉल्यूशन। लेक्चर्स मिलेंगे आपको जापानीज लिटरेचर पे, जर्मन लिटरेचर पे, लिटरेरी थ्योरी पे, कल्चर स्टडीज पे, इटालियन राइटर्स पे, अननोन थ्योरीज पे, व्हाट इज थिंग थ्योरी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट थ्योरी, व्हाट इज सैपियर-वॉल्फ एनालिसिस, व्हाट इज ग्राफिक नॉवेल्स, ये सब आपको यहां मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए सिंपल सी चीज है, यू कैन रीड दीज थिंग्स ऑल्सो। आपको ये भी पढ़ना है कि हाँ क्या क्या मिल रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज स्कैन द QR कोड, जस्ट स्कैन इट, पे 4000, सेंड इट। इस पे आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। इफ यू हैव मेड पेमेंट, शेयर इट हियर। If you have any question, and if you have any question, WhatsApp me here. If you want to be my class student, if you trust me, my voice, my face value, my works, all you have to do is take a screenshot, scan, deposit the fees, send your screenshot here, or you can also send it here. Right? With this thing, all I want to say, stay tuned. Thank you so much for bearing my bad voice, maybe my bad performance, but I'm committed to do the best to you. Soon we will start solving UGC NET paper for all of you. Stay tuned. Thank you so much.